वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में आपने टेंस पढ़ा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। अगर आपने टेंस की वीडियो स्किप करी है या नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख लें, क्योंकि टेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अभी मैं कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ाऊंगी। कंडीशनल सेंटेंसेस के नाम से ही पता चलता है कि इसमें कोई कार्य का होना दूसरे कार्य पर डिपेंडेंट होगा। तो कंडीशनल सेंटेंस के दो क्लॉज होंगे, एक इफ क्लॉज और दूसरा मेन क्लॉज। इफ क्लॉज के अंतर्गत कुछ शर्त सूचक शब्द देखते हैं। इफ प्रोवाइडेड, एज सुन एज, व्हेन, अनलेस, until, otherwise, suppose, in case, but for, as if, as though, etc. can be used in if clause. If clause can be in present tense, past tense or past perfect tense. Hence, there are three kinds of conditional sentences. If clause in present tense, if clause in simple past tense and if clause in past perfect tense. हो सकता है अभी आपको ये टॉपिक नया होने के कारण थोड़ा उलझा सा लग रहा हो, बट यह बहुत इजी है। आप वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाते जाएं, जिससे कि वीडियो एंड होने के बाद आप दोबारा उसे रिवाइज कर सकें। So without wasting any time, let's start with if clause in present tense. This is the structure of if clause in present tense. If plus simple present plus simple future. ऐसे कंडीशनल सेंटेंस में if clause simple present tense में होता है और main clause simple future tense में। For example, if you boil water, it will turn to vapors. यहाँ if clause simple present tense में है, इसलिए main clause में simple future tense का यूज हुआ है। हम if you will boil water, it will turn to vapors नहीं बोल सकते। यह रूल मैंने टेंस में भी डिस्कस करा है। आप टेंस वीडियो का रूल 2 देख सकते हैं। ध्यान रखें, अगर इफ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो हम मेन क्लॉज सिंपल फ्यूचर में यूज करते हैं, लेकिन हम मेन क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी यूज कर सकते हैं। जैसे वी कैन से इफ यू बॉयल वाटर इट टर्न्स टू वेपर्स। Also note, we can use may, might, should, must in main clause. Like, if you boil water, it may turn to vapors. हालांकि आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं, जितना मैं टेंस के रूल 2 में पढ़ाया है उतना एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। अब यूज ऑफ इफ क्लॉज इन पास्ट टेंस में आते हैं। इफ क्लॉज इन पास्ट टेंस इम्पॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं और साथ ही इसके यूज में थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है। इफ क्लॉज पास्ट टेंस में तब यूज होता है जब हम इफ क्लॉज के कार्य का ना होना दर्शाते हैं। इफ क्लॉज पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इफ क्लॉज इन सिंपल पास्ट टेंस से। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इफ क्लॉज इन सिंपल पास्ट टेंस। इफ प्लस सिंपल पास्ट प्लस वुड प्लस V1। अगर इफ क्लॉज सिंपल पास्ट टेंस में होता है तो मेन क्लॉज में वुड प्लस V1 का यूज करते हैं। For example, if he came to me, I would give him my notes. यहाँ if he came to me, I would have given him my notes बोलना गलत होता, क्योंकि if clause simple past में है
तो मेन क्लॉज में वुड प्लस V1 का यूज होगा। इस रूल से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इसलिए इसे याद रख लेना चाहिए। नाउ इफ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट टेंस देखते हैं।